हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने 13 तक कर लिया था, 14 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 मीटर टॉल 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन हॉरिजेंटल लाइन। अब कह रहा है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो एक बैलून को देखती है जो हॉरिजेंटल लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और जिसका हाइट जो है ग्राउंड से वो कितना है, यहाँ पे 88.2 मीटर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ डेट द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब कह रहा है कि ये जो गर्ल है, ये जब बैलून यहाँ पे था तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। कितना बन रहा था? 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब कुछ टाइम के बाद जो एंगल जो है, जब बैलून यहाँ पे चला आया मूव करके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। ये फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब कह रहा है कि ये जो बैलून के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया यहाँ से यहाँ आने में, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम देखते हैं ये कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए, पहले बैलून जो था वो यहाँ पे था, यहाँ पे, उसके बाद मूव करके यहाँ पे आ गया। तो जब यहाँ पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? ये एंगल था 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। अब जब ये बैलून यहाँ पे चला आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ओके, ये जो गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। और ये जो टोटल जो बैलून था वो कितना ऊपर था? 88.2 मीटर ऊपर था। अब नाम दे देते हैं हम इसका। इसका नाम दे देते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ पे ये ई है, ये ई पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ए बी। ए बी क्या होगा हमारा? टोटल जो है, टोटल ये जो लेंथ है, टोटल हाइट है जो बैलून का, वो कितना है, कितने ऊंचाई पर है? 88.2। लेकिन जो लड़की है जो उसको देखती है कितना से? 1.2 मीटर ऊपर से, यहाँ से देखती है। इसका जो ये हाइट है 1.2 मीटर, तो यहाँ से ये देखेगी बैलून को, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो यहाँ से हम डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो पहले हम ए वी फाइंड कर लेते हैं। ए वी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा हमारा, देखिए टोटल डिस्टेंस है 88.2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है, जो लड़की की हाइट है वो 1.2 मीटर। तो उसको हम माइनस कर देंगे 88.2 मीटर में से। 88.2 माइनस 1.2 इक्वल कितना आएगा? 81 मीटर। अब हमें भी फाइंड हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ये बैलून। तो कौन सा डिस्टेंस? पहले यहाँ था, फिर ये मूव करके यहाँ आ गया, मतलब
सी से बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, बी से हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी डी फाइंड करेंगे, ये बी से लेकर डी का डिस्टेंस। फिर सी डी फाइंड करेंगे ट्रायंगल ई सी डी से, और ए बी डी से हम बी डी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब बी डी में से, ये बी डी में से जब सी डी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बी सी बचेगा। ये बी डी टोटल है और सी डी इतना है, तो टोटल में से अगर सी डी को हटा देंगे तो ये बी सी बचेगा। यही हमारा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल, पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, किसमें, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अब देखिए हमें क्या क्या रिलेशन, हमें हाइट गिवन है और बेस नहीं गिवन है। तो हाइट और बेस किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है बी डी, बेस है जो, अगर थीटा ये है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बी डी फाइंड करना है। तो हम ये बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, टेन थीटा में, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो टेन थीटा, टेन 30 का हम लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे, टेन 30 डिग्री इक्वल में, अब देखिए टेन 30 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये ए बी और बेस हो गया बी डी, ए बी अपॉन में बी डी। अब जो है हमारा देखिए टेन 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/√3, 1/√3 इक्वल में ए बी हमें गिवन है कितना, 81 मीटर, 81 जो ये जो है ए बी, और अपॉन में बी डी, सॉरी यहाँ पे बी डी लिखना था ना, बी सी लिख दिया मैंने, ये बी डी है, बी डी लिखेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर वाला इसके साथ 1 बी डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 18 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू 81√3, 81√3 आ गया। ये क्या हो रहा है, √3, ठीक है, बी डी हमारा फाइंड हो गया। अब देखिए अब हमें फाइंड करना है सी डी, सी डी फाइंड करना है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, सिर्फ बी डी का वैल्यू रहने दूंगा, लोग नोट कर लीजिएगा रफ करने से पहले। अब दूसरा ट्रायंगल हम देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, सॉरी ई सी डी, ई सी डी, देखिए ई सी डी कहाँ है, ये ई है, ये सी है और ये डी है, ई सी डी। अब देखो यहाँ भी हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये ई सी कितना होगा, ए बी के इक्वल, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे है, ओके। तो 88.2 होगा ई सी, और बेस क्या है, सी डी, ये अगर थीटा है, ये थीटा है 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया ई सी, और सी डी हो गया बेस। तो यहाँ पे 10, इसका इसमें भी परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेन थीटा में, तो टेन थीटा लगाएंगे यहाँ पे, 10 60 डिग्री क्या होगा, फॉर ये ई सी अपॉन ई डी हो जाएगा, ई सी परपेंडिकुलर है, और ई सी डी जो है ई सी अपॉन सी डी जो है क्या है, बेस है। अब देखिए 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 वैल्यू होता है इसका, ई सी हमें 88.2 दे रखा है, सॉरी 81 दे रखा है, ई सी जो था
वो ए बी के इक्वल है, ई सी ए बी के इक्वल है, इसकी ए बी के इक्वल है ई सी, तो ई सी कितना हो जाएगा 81, जो हमने ऊपर लिखा था 81 ए बी का वैल्यू वही ए सी का भी वैल्यू होगा 81 अपॉन में सी डी वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम सी डी को √3 के साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3 के साथ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देयरफॉर ये और का साइन होता है, जहाँ इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ ऐसे लगा सकते हैं, ये और का साइन है, तो √3 सी डी आ जाएगा इक्वल में 81। अब देखिए देयरफॉर सी डी निकालेंगे तो क्या आएगा, सी डी इक्वल्स टू 81 अपॉन में √3, 81 अपॉन में √3 आ गया। ठीक है, ये हमारा सी डी आ गया। हमें निकालना क्या है, बी सी, तो बी डी में से जब सी डी को माइनस करेंगे तो बी सी फाइंड हो जाएगा। अब इसको भी मिटाता हूँ। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून निकालना है, तो जो कि क्या होगा, जो होगा हमारा बी सी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर बी सी इक्वल बी डी माइनस सी डी, तो बी डी कितना है 81√3 माइनस 81 अपॉन में √3 सी डी का वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट एक मेथड होता है, क्या, जो अपॉन में है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो है माइनस कर देंगे, तो 81√3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 81 इंटू 3, √3 में √3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 आ जाता है, माइनस 81 अपॉन में √3 अपॉन में √3। ठीक है, ये बी सी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अब इसको मैं इधर का रब कर देता हूँ जो यूज कर लिया है। ठीक है, जहाँ मिटाऊंगा, जो मिटा देता हूँ वो नोट कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद आगे देखिएगा वीडियो। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा, 243 243 माइनस 81 अपॉन में √3, तो 243 में से 81 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1162 अपॉन में √3 मीटर। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इक्वल्स टू 162 अपॉन में √3 मीटर। ये हो सकता है रूट नीचे 3 नहीं हो, क्यों, क्योंकि जो है इरेशनल नंबर को अपॉन में डिनोमिनेटर में हम ये रूट में के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर लीजिएगा आप लोग ये। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जहाँ से जो है एक फुट ऑफ टावर से स्टार्ट हो है, मतलब लीड्स करता है उसको। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है जो टावर के टॉप पे स्टैंड है, मतलब खड़ा है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एंगल ऑफ डिफरेशन इज ऑफ 30 डिग्री। वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है एक कार का एंगल ऑफ डिफरेशन कितना 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो चेंज होकर कितना हो जाता है
60 डिग्री। कितना हो जाता है, पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच टू फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब उस पॉइंट से जहाँ से 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, उस टाइम फाइंड करना है जिस टाइम में कार कहाँ पे आ जाएगा, टावर के फुट पे आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे होगा। ओके, देखिए फिगर बनाता हूँ मैं। सबसे पहले सपोज कीजिए ये एक टावर है, ठीक है, और जो मैन है यहाँ पे खड़ा है। अब ये रास्ता है, ये हाईवे है। अब कार यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे था कार, यहाँ पे कार था। तो यहाँ से जब ये देखता है इस कार को, तो एंगल ऑफ जो डिफ्रेशन बनता है, ये एंगल, ये मान लो यहाँ पे एंगल, एक मिनट इसको सही से बनाता हूँ मैं। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री के बाद बनता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद कार यहाँ पे चला आता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अब बनता है। कौन सा बनता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री। ओके, अब कह रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कार को कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड टाइम लगता है कार को। अब देखिए, तो हमें फाइंड करना है कि अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में क्या टाइम लगेगा। तो हम चलिए पहले नाम दे देते हैं आप इसका, ए बी, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये इस एंगल, ये जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री। अब फिर ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। किससे, ऑल्टरनेट एंगल से 60 डिग्री होगा ये एंगल। ओके, अब देखिए अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें BC फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, ठीक है। और ये गिवन है, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, सॉरी, टाइम फाइंड करना है। C से B तक आने में कार को कितना टाइम लगता है। तो मान लीजिए ये 6 सेकेंड है, CD 6 सेकेंड है, तो हमें BC फाइंड करना है। टाइम के ही फॉर्म में रखेंगे हम इसको, ठीक है, डिस्टेंस के फॉर्म में नहीं, टाइम के फॉर्म में ही इसको रखेंगे। तो पहले देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। कौन सा, ABD। अब देखिए हमें रिलेशन किस में निकालना, मतलब क्या करना है, हमें ये दे रखा है बेस। देखिए ये बेस का आधा पार्ट दे रखा है, CD दे रखा है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, AB कॉमन है। ट्रायंगल ABC में भी आता है और ABD में भी आता है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लेंगे। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन किस थीटा में आता है, टेन थीटा में, 10। और ABD लिया है तो डिग्री, एंगल कितना है, 60 डिग्री एंगल है, सॉरी 30 डिग्री। इस जो एंगल D कितना है, 30 डिग्री, इसके इक्वल होगा, क्योंकि Z यही बन रहा है, Z यही बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो 10 30 डिग्री हम लेते हैं, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा। अब देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AB है और बेस क्या है, BD है, BD है। 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। और AB कितना है, AB हमें गिवन नहीं है, तो AB को AB ही रखेंगे। और BD को हम क्या लिख सकते हैं,
देखिए बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी का वैल्यू लिखा है दिया है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। अब देखिए आगे, अब 1/√3 है, कितना है 1/√3। इसको हम 1/√3 है लेफ्ट साइड में। इसके बाद ऊपर ए बी, तो ए बी क्योंकि वैल्यू नहीं गिवन है। नीचे बी सी को हम बी सी लिखेंगे, बी सी हमें फाइंड करना है, प्लस सी डी कितना है 6 सेकेंड, तो 6 लिख दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, क्रॉस, तो बी सी प्लस 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए बी और √3 के साथ, तो क्या आ जाएगा ए बी इंटू में √3 इक्वल बी सी प्लस 6, बी सी प्लस 6। अब देखिए देयरफॉर हम ए बी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, ए बी इक्वल में बी सी प्लस 6 अपॉन में √3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट ए बी का वैल्यू रखेंगे बस। देखिए हम कौन सा ट्रायंगल लिए थे, ए बी डी। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी में भी हमें क्या क्या रिलेशन लेंगे, जो उसमें था ना, उसमें ए बी है तो ए बी वाला लेंगे, और बी सी है तो बी सी वाला लेंगे। ए बी और बी सी आ रहा है पहले वाले रिजल्ट से, तो हम यही वाला लेंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही ये सॉल्व होगा। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, और बी सी क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा में आता है, तो टेन थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे, 10 और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी, 1060 क्या होता है √3, और ए बी नहीं गिवन है, ओके, ए बी सॉरी ए बी बेस है बी सी। अब इधर को इधर मिटा देता हूँ मैं, ये ऊपर वाला, अब देखिए यहाँ से बी सी अपॉन में है, इस साइड आएगा √3 के साइड, बी सी जो है ये अपॉन में है, √3 के साथ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ए बी फाइंड हो जाएगा हमारा। देयरफॉर यहाँ पे ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू √3 बी सी, है ना, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये रब कर रहा हूँ मैं, वन एंड टू। अब देखिए 1 and 2 में ए बी दोनों साइड है, ए बी और ए बी दोनों साइड है, तो ये पार्ट अगर ए बी है तो ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, दोनों साइड ए बी है, तो इसका ये पार्ट फिर ए पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं √3 बी सी इक्वल
BC प्लस 6 अपॉन में √3। ठीक है, अब ये √3 जो है, ये √3 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा √3BC इंटू √3 इक्वल में BC प्लस 6, BC प्लस 6। अब √3BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3BC इक्वल में BC प्लस 6। ये मैं रब कर दे रहा हूँ। अब एक बार में जब रब करूँ तो उससे पहले जितना भी मैंने कराया है वो सब नोट कर लेना, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखो, अब BC इस साइड है, लेफ्ट साइड 3BC है और राइट साइड 1BC है, तो हम दोनों BC को एक साथ लाएंगे तो 3BC माइनस BC, वो प्लस में था राइट साइड वाला BC, तो इस साइड आया तो माइनस में, इस साइड बचा 6। ठीक है, अब 3BC में से 1BC माइनस करेंगे तो 2BC आएगा इक्वल में 6। देयरफॉर BC इक्वल्स टू 6/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 3 सेकेंड। ये सेकेंड में आंसर था ना, सेकेंड में 6 था तो ये सेकेंड में ही आएगा। तो इस देयरफॉर इस पॉइंट से, पॉइंट सी से बी तक जाने में, फुट ऑफ द टावर तक जाने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। ठीक है, अब यही आंसर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। अब देखिए, अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्या, मैं फिगर के थ्रू ही इसको समझाऊंगा आप लोगों को। क्या है क्वेश्चन? देखिए, ये एक टावर है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना, 2 पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट का, ठीक है, एक बनता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 2 एंगल जो दोनों को मिलाकर, जैसे एक एक्स है और दूसरा वाई है, दोनों को मिलाकर अगर 90 आता है तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको x लेते हैं, इसको x एंगल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? अगर हम x के फॉर्म में ही लिखे तो ये आ जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, ये एंगल, तो इसका नाम दे देते हैं हम PQRS। अब ये डिस्टेंस देखिए, ये दे रखा है 4 मीटर हमारा, और ये टोटल दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर। QR दे रखा है 9 मीटर और QS दे रखा है 4 मीटर। तो हमें इस टावर की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो अब देखते हैं, हम दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR हमें गिवन क्या क्या है? बेस गिवन है हमें। ये देखिए, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल है, तो ये बेस हो गया QR और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो टेन थीटा में रिलेशन आता है, तो 10 और एंगल के जगह पे कितना है? x, एंगल x है, तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 थीटा का फॉर्मूला, तो PQ अपॉन QR, ये आ गया। ठीक है, अब हमें देखिए क्या क्या गिवन है। 10x
यहाँ पे इसका एक्स का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है जो हम वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू गिवन है नहीं है, हमें पी क्यू नहीं गिवन है, लेकिन क्यू आर कितना गिवन है 9 मीटर। क्यू आर है, एक मिनट, क्यू आर हमें 9 गिवन है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखेंगे ट्रायंगल 2 में। इसको मैं रब करता हूँ। अब नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अब हम देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस में। ठीक है, इसमें भी हमें क्या क्या गिवन है, बेस गिवन है क्यू एस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये अगर थीटा है तो इसका अपोजिट साइड पी क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। तो इसमें भी टेन थीटा का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 10। और देखिए यहाँ पे थीटा में क्या है, थीटा में है यहाँ पे 90 माइनस एक्स। दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री था, तो एक अगर x है दूसरा y, तो x अगर हम इसको x माने तो दूसरा y को हम x के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, और बेस क्या है, क्यू एस बेस है। अब देखिए 1090 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है, 1090 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉट थीटा होता है फॉर्मूला, कॉट एक्स के जगह पे थीटा है, सॉरी थीटा के जगह पे एक्स है। अब पी क्यू देखिए, पी क्यू हमें कितना गिवन है, नहीं गिवन है, तो पी क्यू को हम पी क्यू ही लिखेंगे, लेकिन क्यू एस हमें गिवन है 4 मीटर, तो 4 लिख दिया, इसको सेकेंड इक्वेशन लेंगे हम। ओके, ये आ गया। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है 1090 माइनस थीटा इक्वल में कॉट थीटा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, बस इक्वेशन 2 रखेंगे। या फिगर भी रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, आप लोग फिगर बना लीजिएगा। अब देखिए, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 एंड सॉरी, इसको ऐसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लेफ्ट पार्ट के साथ और राइट पार्ट को राइट पार्ट के साथ। तो कॉट थीटा कॉट एक्स है, कॉट एक्स इंटू 10x, दोनों का मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, 10x इक्वल में पी क्यू अपॉन एक 9 था और एक था पी क्यू अपॉन 4। ठीक है, तो देखिए कॉट थीटा इंटू 10 थीटा, कॉट एक्स इंटू 10 एक्स क्या होगा, फॉर्मूला 1 होता है। और पी क्यू को ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू से, तो कितना आएगा, पी क्यू का स्क्वायर, और अपॉन में 9 इंटू 6 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ठीक है, इसको भी रब कर देता हूँ। अब देखिए 36 अपॉन में है, दूसरे साइड जाएगा 1 के साइड, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, पी क्यू स्क्वायर इक्वल में 36, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू
अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6, ठीक है, मीटर। तो ये पी क्यू क्या था, हाइट ऑफ द टावर था, तो यही टावर का हाइट कितना हो गया, 6 मीटर, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।